अब उस्मान तारिक की बॉलिंग समझ नहीं आई तो फिर टॉम बेंटन ने इल्जामात लगाना शुरू कर दिए कि तुम यूं कर रहे हो, तुम यूं बॉल कर रहे हो, तुम इस तरह से बॉल कर रहे हो। यह गोरों का पुराना हथकंडा है कि जब किसी की बॉलिंग समझ ना आए उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दो, उसको मेंटली अंडर प्रेशर कर दो। यह पहली बार नहीं, हमने इससे पहले मोहम्मद हसनैन के केस में भी देखा, जब उसको उस वक्त जो है वो बेन कटिंग ने इस तरह इल्जाम लगाया। फिर 2009 में आपको याद होगा कि सईद अजमल को पहली बार खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया यूएई में, और उस वक्त जब सईद अजमल का दूसरा समझ नहीं आ रहा था तो शेन वॉटसन ने भी ऐसे ही इल्जामात लगाए थे। अब आपकी राय जानते हैं कि आप क्या समझते हैं सारे मामले में, कि क्या ये गोरे एक बार फिर ज्यादती करने जा रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर के साथ, इस तरह के इल्जाम लगा के उसको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस स्टोरी पे बात करते हैं। क्वालिफायर 1 खेला जा रहा था IL T20 का। अच्छी बैटिंग की थी पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया डेजर्ट वाइपर्स के लिए, बड़ा टोटल सेट हुआ। जवाब में जब टॉम बेंटन चौके छक्कों की भरमार कर रहे थे और बड़ा एग्रेसिव खेल रहे थे, तो उस मौके पे इंट्रोड्यूस हुए उस्मान तारिक, द ट्रम्प कार्ड, जिनको आखिरी 2 मैचेस के लिए स्पेशली बुलवाया गया था पाकिस्तान से डेजर्ट वाइपर्स की टीम ने। और यहां पर उस्मान तारिक के जो घूमती गेंदें थी वो टॉम बेंटन को समझ नहीं आ रही थी, और ऐसी एक गेंद पे उन्होंने बड़ा शॉट खेला और उनका कैच पकड़ा गया। तो जब कैच पकड़ा गया तो फिर इल्जाम कि आप यूं बॉल कर रहे हो, इस तरह के इल्जामात लगाना स्टार्ट किए। उससे पहले एवरीथिंग वाज फाइन। यही हरकत है गोरों की कि इनको यही सिखाया जाता है कि जब तुम्हें कोई चीज समझ ना आए तो शोर डाल दो, हल्ला बोल दो। और उस्मान तारिक भी खामोश नहीं रहे, चूंकि उनका एक्शन लीगल है, प्रूवन लीगल है, बायोमैकेनिकल लैब से वो क्लियर हुए हैं, तो उन्होंने उसके जवाब में उनको एक मुनासिब जवाब भी दिया ऑन द फील्ड, और फिर अंपायर से भी खिलाड़ी के रवैये की कंप्लेन की। अब इस सारे मामले के ऊपर बहुत सारे लोगों की डिफरेंट ओपिनियन पाई जाती हैं। कोई ये कह रहा है कि भाई उस्मान को अभी आपको नहीं लेके जाना चाहिए था, उसको वर्ल्ड कप के लिए आप संभाल के रखें, वो पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड है, और उस्मान तारिक के एक्शन पे बैन ही ना लगवा दें, और ऐसे बहुत सारी राय अब हमें सोशल मीडिया पे या डिफरेंट लोगों से सुनने को मिल रही है। अब मेरा ये कहना है कि उस्मान तारिक का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। ये वही टीम थी ट्रिनिडाड जिनके लिए वो खेल रहे थे CPL में। उन्होंने वो डिफरेंट लीग्स में उन्होंने ही टीमें परचेज की हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि 2-3 लीग्स में आप हमारे साथ खेलें। लेकिन उस वक्त आपको याद है एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चीज़ शेयर की थी कि जी हम NOC सब कैंसिल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो डाउटफुल हुए और उन्होंने उस वक्त उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। अब आके अल्लाह अल्लाह करके उनको फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो जो पैसे उसको इतने मिलने हैं वो कौन देगा? एक प्लेयर इतना, वो मेच्योर प्लेयर है, वो ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कहें कि इसको एक्सपोजर, उसके पास सारा एक्सपोजर है, उसने इतनी क्रिकेट खेली है, वो इतना मेंटली मेच्योर है कि उसको कोई एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। ऐसा प्लेयर को आपने डायरेक्ट बड़े मैदान में छोड़ना होता है। तो या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि भाई ये पैसे हम आपको दे रहे हैं, आपने यहाँ पे रहना है, तो कहीं से कंपनसेट करते हैं। तो कहने का मकसद, ये सारी बात का मकसद ये था कि लीग खेलना प्लेयर का राइट होता है, और वो खेलता भी है, और वो लीगल एक्शन के साथ खेल रहा है, प्रूवन है विद द डॉक्यूमेंटेशन। ये आपको बात समझनी है कि ये जो बहुत सारे लोग खुद से एक्सपर्ट बन जाते हैं, जिनको बायोमैकेनिक्स, एल्बो बेंड क्या होता है, फ्लेक्स क्या होता है, रिलीज पॉइंट, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसपे कि इनको इसका आइडिया नहीं कि टेक्निकल पॉइंट्स किसे कहते हैं, कैसे जज होता है कि किसका एक्शन सही है गलत, और फिर देख के जो भी बोले वो एक अंदाजा होता है। जब आप बायोमैकेनिक्स आपका टेस्ट होता है तो वो एक्यूरेट रिपोर्ट होती है, जो एक स्टैंप ऑफ अथॉरिटी होती है। ठीक हो गया। इस सब के बीच में उस्मान तारिक, जिसने ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात का मुकाबला किया है, उसने इतने ज़्यादा फेजेस से गुजरा है, तो उसको, ये मेरा ख्याल है टॉम बेंटन की गलती थी या टॉम बेंटन की गलत फहमी थी कि वो उस्मान तारिक को अंडर प्रेशर ला सकता है। जितना वो मेच्योर लड़का है, मेंटली वो मुश्किलात काट के आया हुआ है। उसने एक बार एक जुमला कहा था कि मैंने ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें देखी हैं कि अब हम पत्थर हो चुके हैं, यानी अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता प्रेशर का। और यही असल प्लेयर होते हैं जो बड़े लेवल पे जाके परफॉर्म करते हैं, जिन्होंने इतनी सिस्टम की मार खा के ना, सही मेहनत करके रगड़ा जिसको कहते हैं ना, वो खा कर ऊपर आते हैं। और बहरहाल टॉम बेंटन जो भी कहें, उस्मान तारिक एक मैच विनिंग स्पेल ले गया है उनकी टीम डेजर्ट वाइपर्स को फाइनल में, और उम्मीद है कि फाइनल में भी ऐसी ही ये कारकर्दगी देखने को मिलेगी हमें उस्मान तारिक की तरफ से।